वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ये डमी डेटा सेट लेके इसके ऊपर कुछ एनालिसिस किया था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसके लिए फाइंड की थी और इसको विजुअलाइज किया था कि ये हमारे पास सारे यूनिक टोकन्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये प्लॉट इस तरह से हमारे पास इसका आया था। हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अंदर से। ऑल्दो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन का। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए हम मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। ग्राफ बेस्ड अप्रोचेस ज़्यादा पॉपुलर हैं कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन के लिए, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं। लेकिन करंटली जो चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम एक सिंपल सा अप्रोच लगा के भी कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास वर्ड फ्रैग के अंदर सारे वर्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो करंटली अवेलेबल हैं। सो हम अगर इन वर्ड्स को इनकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सॉर्ट कर लें तो हमारे पास ये ग्राफ जो है ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होंगी और थोड़े से वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होगी। तो इसमें से जो वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होगी वो भी हमारे काम के नहीं होंगे, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली नॉइज़ वर्ड्स होंगे या स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे। जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होंगी वो भी हमें नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि वो मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉप वर्ड्स होंगे। तो ये जो दरमियान में जो अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड वर्ड्स हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली उस डोमेन के स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे और ये ही हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। सो हम इस तरह से एक सिंपल सा अप्रोच लगा के कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने गिवन डेटा सेट से। सो वी विल बी यूजिंग वर्ड फ्रैग डिक्शनरी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सारे यूनिक वर्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिक्शनरी से इन वर्ड्स और इन फ्रीक्वेंसीज को अलग करेंगे, क्योंकि हमने इन वर्ड्स को फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सॉर्ट करना है। ये हम डिक्शनरी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर हम इनको दो सेपरेट लिस्ट के तौर पे कर लें तो वो काम थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होगा। सो वर्ड्स हमारे पास क्या हैं? वर्ड फ्रैग के अंदर हमारे पास जो कीज हैं वो एक्चुअली वर्ड्स हैं। द सेम वे फ्रीक्वेंसीज क्या है? वर्ड फ्रैग के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास सारे वर्ड्स जो थे वो आ गए और यहाँ पे हमारे पास सारे फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आ गई। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट बाय पासिंग इट टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट। तो हम यहाँ से मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे ये एक लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है और सेम हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो भी लिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब अगला काम हमने ये करना है कि फ्रीक्वेंसीज को हमने सॉर्ट करना है। फ्रीक्वेंसीज को हमने सॉर्ट करना है और फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक फिर हमने करस्पॉन्डिंग वर्ड्स की सॉर्टिंग भी करनी है। सो उसके लिए हम इन दोनों लिस्ट को जिप कर लेते हैं और उसको एक टेम्प का नाम दे देते हैं उस वेरिएबल को। सो उसको जिप करके पहले हम फ्रीक्वेंसीज रख लेते हैं और उसके बाद वर्ड्स, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली लिस्ट है उसके आइटम्स के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्प के साथ इसने क्या किया, उसको जिप किया हुआ है। और अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट देख लें तो यहाँ पे हमारे पास इसने क्या किया, दोनों लिस्ट को मिला के उससे एक टपल्स की लिस्ट बना ली। तो पहले लिस्ट फ्रैग से पहला आइटम उठाया, वर्ड से पहला आइटम उठाया, उसको एक टपल बनाया, उसके बाद फिर दूसरा टपल, इसका सेकंड आइटम और इसका सेकंड आइटम, और इस तरह से हमारे पास टपल्स की ये एक लिस्ट आ गई है। हम इसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, अभी हमने सॉर्टिंग नहीं की, और जब हम सॉर्टिंग करेंगे उसके बाद फिर इन लिस्ट को अलग अलग करेंगे और हमारे पास सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो टेम्प को अब हम कहेंगे कि ये एक सॉर्टेड लिस्ट होगा और इसको हम टेम्प के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब हमारे पास टेम्प जो है वो सॉर्टेड है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है जो उन वर्ड्स की, फिर 2 आ गया, 3, 4, 5 और इस तरह से हमारे पास ये सारी लिस्ट जो है अब सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम सॉर्टिंग को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहें तो इसको हम ये प्रॉपर्टी इसकी सेट कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हमारी सॉर्टिंग जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आ गई है। अब जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं वो ऊपर हैं और डिक्रीजिंग फॉर्म में हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। लेकिन
हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वर्ड जो है ये अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी जो भी पोजीशन बन रही है सॉर्टेड लिस्ट में, हम चाहते हैं कि ये वर्ड्स भी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को उधर ही पोजीशन करें, यानी ये दोनों इन्फॉर्मेशन कहीं पे मिसमैच ना हो जाए। सो लेट से हम रिवर्स ऑर्डर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई सारे वर्ड्स और उनकी कीवर्ड्स की। वंस वी हैव परफॉर्म्ड सॉर्टिंग, तो हम दोबारा चाहेंगे कि ये लिस्ट जो है इनको हम अलग अलग कर लें। उसके लिए हम ये करेंगे कि जिप के साथ एस्ट्रिस्क लगा के टेम्प उसको पास करेंगे और वो क्या करेगा, अनजिपिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी जिस तरह से जिप ने दो लिस्ट को मर्ज किया था, उस तरह से जिप विद एस्ट्रिस्क जो है इस लिस्ट को दो में स्प्लिट कर देगा। सो यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे। लेट से हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसीज हैं, सो सॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद दूसरी जगह पे जिस तरह से यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसीज था, तो अनजिपिंग में भी पहले सॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी और उसके बाद सॉर्टेड वर्ड्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जिप किया, सॉर्ट किया और फिर यहाँ पे उनको अनजिप किया, तो फ्रीक्वेंसीज सॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आ गई, सॉर्टेड वर्ड्स यहाँ पे आ गए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सॉर्टेड फ्रैक में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये अब सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगेन वी वुड वांट देम टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट टू। इसको एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये लिस्ट बन गई है। इसी तरह से हमारे पास जो सॉर्टेड वर्ड्स हैं जो इन फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली उनकी भी सॉर्टिंग हो गई है, हम चाहेंगे कि वो भी हमारे पास एक लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हो। तो ये सारे हमारे पास वो सॉर्टेड वर्ड्स हैं। अब जब ये दोनों हमारे पास आ गए, सो लेट्स सी इफ़ यू वांट टू प्लॉट दिस इंफॉर्मेशन, तो हम वो भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए थोड़ी सी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये पैटर्न के जो हम करने जा रहे हैं। सो PLT हमने ऑलरेडी matlab.pyplot को इंपोर्ट किया है एज PLT। सो PLT.figure हम एक फंक्शन इसके ऊपर कॉल करेंगे। PLT के x लेवल में क्या होगा, वी आर गोइंग टू हैव tokens along y axis, we are going to have frequencies, PLT.plot। सो x एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सॉर्टेड वर्ड्स होंगे, y एक्सिस पे हमारे पास सॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी और PLT.show। सो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हो गया है और ये अब एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जिसमें जैसे हमने पहले भी बात की कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी और फिर थोड़े से वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। तो ये इस तरह से आप किसी भी डेटा सेट के लिए ये प्लॉट बनाएंगे तो ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते, मोस्टली दे आर नॉइज वर्ड्स और ये अंडर रिप्रेजेंटेड वर्ड्स हैं, इसलिए हम इनको कीवर्ड्स के तौर पे नहीं रख सकते। ये वाला जो पोर्शन है इसको भी नहीं रख सकते क्योंकि ये ओवरली रिप्रेजेंटेड वर्ड्स हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप वर्ड्स जो हैं वो होते हैं। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हम कुछ कट ऑफ लगा दें यहाँ पे दरमियान में, तो एक थ्रेशोल्ड सेट कर लें कि उसके बीच के जो वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ कर लें एज और कीवर्ड्स। सो these are generally considered as the significant words in the data set और हम इस data set को इन words से represent कर सकते हैं। ये अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए हो तो हमारे पास उस डॉक्यूमेंट के कीवर्ड्स आ जाएंगे, कुछ कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स हो तो उन कैटेगरी के हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो जो भी हमारे पास डेटा होगा उस तरह से हम उसके लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। करंटली हम पूरे डेटा सेट के लिए प्लॉट कर रहे हैं, तो जो कीवर्ड्स आएंगे वो सारे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हम अगर देखें लेंथ ऑफ सॉर्टेड वर्ड्स, तो हमारे पास टोटल डेटा सेट के अंदर 94 वर्ड्स हैं। सो द मिड पॉइंट इज एट 47th इंडेक्स। तो लेट्स से अगर हम कुछ 4-5 कीवर्ड्स में इंटरेस्टेड होंगे, सो सॉर्टेड वर्ड्स में से हम 45 टू लेट्स से 49 और 50 जो है वो हम ले लेंगे और ये हमारे पास वो सारे वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स के तौर पर रख सकते हैं, विच आर इन द मिडल ऑफ दिस ग्राफ। और ये जो है अप्रोप्रिएटली या सफिशेंटली रिप्रेजेंटेड वर्ड्स हैं, ना अंडर रिप्रेजेंटेड हैं या ना ओवर रिप्रेजेंटेड हैं।
ये इस छोटे से डेटा सेट के लिए इतना सेंस नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसको बड़े डेटा सेट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा सेंस बनाएंगी। इस डेटा सेट में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वंस आ रहे हैं, तो मिड पॉइंट जो है वो शायद कुछ यहाँ पे हो और हमारे पास कुछ नॉइज वर्ड्स जो है उनमें से एक दो भी हमारे पास कीवर्ड्स में आ जाए, लेकिन बड़े डेटा सेट्स में इस तरह का इशू नहीं आएगा। So this is one way of using whatever we have done so far for keyword extraction. Thank you.